फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी जुल्फकार रशीद। आप देख रहे हैं चैनल क्रेजी मुंडे। मेरे साथ हैं असद अजीज। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं सब A1 बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार किस्म की है क्योंकि हमें भी कुछ कुछ नॉलेज था और आप लोगों को भी इसी तरह होगा और कुछ को बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, सब जानते होंगे इस बारे में। लेकिन अब हम टाइटल अभी नहीं बताएंगे, आपको थंबनेल देख के आइडिया हो जाएगा टाइटल क्या चीज़ है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन स्क्रीन पर मिलते रहें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां पर वीडियो भी वॉच कर सकते हैं और उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना टाइम जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी कमेंट बाद में करें। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं उस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश को आजादी हमारे देश की मदद से ही मिली। एक ऐसा देश जिसे हम कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पर 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। जैसे हमारे देश में मछली को पसंद करते हैं, वैसे ही इस देश में भी कोई मछली खाए बगैर रह ही नहीं सकता। देश की राजधानी शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ मस्क। आपको बता दें कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन्स प्रिंट की जाती हैं। देश की स्ट्रीट फूड सबसे लाजवाब है। दोस्तों, आज हम सबसे जुनून वाले देश बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। देश की कुल आबादी है 16 करोड़ और जनसंख्या के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में 1265 लोग यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाएंगे। यहाँ की कुल आबादी की 40% हिस्सा शहर में रहता है और बाकी के 60% आज भी गाँव में ही बसे हुए हैं। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और बाकी के 9% हिंदू तो 1% अलग धर्म के हैं। देश की बॉर्डर भारत और म्यांमार से टच करती है, जबकि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक राजधानी है ढाका और बंदरगाह वाला ये शहर देश के प्रमुख शहरी इलाकों में से एक माना जाता है, जहां हर वो सुविधा मौजूद है जो कि बड़े बड़े शहरों में होती है। ढाका दुनिया का सबसे बड़ा 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ढाका में आपको हर कोने में एक मस्जिद नजर आएगी, इसीलिए ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के कई मस्जिद तो इतने खूबसूरत है कि मानो इसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज थी उर्दू। ईस्ट पाकिस्तान में भी इसे जबरदस्ती थोप दिया गया, जो कि यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसी चक्कर में कई सालों तक लड़ाई चलती और अंत में 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आजाद करा दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि इस देश के लोगों को लगता है कि भारत की मदद को भूल चूक है, क्योंकि आजकल इस देश का नजदीकी रिश्ता चीन से ज्यादा हो गया है। बांग्लादेश के इनकम सोर्स की बात करें तो ये है खेती। चावल का बांग्लादेश में बड़ा कारोबार है और ये देश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। देश के लगभग 67% भाग जमीन यहाँ की एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी बड़ी गारमेंट्स कंपनीज हैं, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया के टोटल गारमेंट इंडस्ट्री का 60% प्रोडक्शन इस देश में ही होता है। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली टोटल चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश उत्पादन करता है। यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफी मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे कई मामले भी सामने आते हैं जिनमें पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ की महिलाओं का सुंदर होना खतरों से कम नहीं था। यहाँ पर आज से कई साल पहले बहुत गरीबी थी और ऐसे में यहाँ के पैसे वाले और रसूखदार लोग महिलाओं को अपने साथ ही रखते थे। एक मर्द कई शादियां करता था सिर्फ और सिर्फ मौज करने के लिए। ऐसी थी इस देश की औरतों की हालत।
बांग्लादेश के लोगों के बीच में क्रिकेट का अलग ही जुनून है। क्रिकेट इस देश में हर इंसान के दिल में बसता है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से बहुत कम समय में ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। आज तो ये टीम बड़े बड़े देशों को उनके घर में जाकर हराती है। हमारे यहाँ आईपीएल में भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बोलबाला रहता है। जैसे हमारे लिए सुबह की चाय से दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही यहाँ बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ने से होती है। अखबार पढ़ना बहुत पसंद है यहाँ के लोगों को, तभी तो कहा जाता है कि 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन्स छपी जाती है यहाँ पर। आपने जरूर बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा। झंडे में आपको 2 कलर नजर आ रहे होंगे, लाल और हरा। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी थी। भारत और बांग्लादेश का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, जो सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। सुंदरबन बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। बांग्लादेश की एक बात जो आपको चौंका सकती है वो ये कि यहाँ के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं। यहाँ आपको देखकर हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस देश में जो लोग भी स्माइल पास करते हैं वो ना समझ होते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो मुस्कुराना इमेच्योरिटी की निशानी है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही बांग्लादेश से बहती हैं। हालांकि इन नदियों के फायदे भी हैं तो नुकसान भी बड़ा है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देती है। दोस्तों, बाढ़ से एक बात जो याद आई वो ये कि बांग्लादेश में आपको बाढ़ के समय एक अनोखी चीज दिखती है, और ये है बोट स्कूल। जैसा कि आपसे पहले भी कहा गया था कि बाढ़ की वजह से यहाँ का सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, इसीलिए देश में बोट स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, और ये बहुत ही बड़ी सफलता भी है। ज्यादातर देशों में हम कहते हैं कि 4 सीजन्स होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 6 सीजन्स होते हैं। समर, ऑटमन, विंटर और स्प्रिंग के अलावा ये 2 और हैं, रेनी और कूल सीजन। एक बात जो आपको बांग्लादेश की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी वो ये कि यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको शायद सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशानी हो सकती है। कई साल हो गए हैं लेकिन चीजें ये अब तक नहीं बदली। गंदगी के बाद एक और समस्या जो इस देश को परेशान कर रही है वो ये कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत दिक्कत है। बांग्लादेश में आपको हर जगह भयानक ट्रैफिक देखने को मिलेगा। साइकिल और रिक्शा की वजह से यहाँ पर खतरनाक जैम दिखता है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आएगा। तभी कहा जाता है कि अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेनी है तो कम से कम 4 घंटे पहले निकलना होगा। ये देश भले ही छोटा हो, लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में 17 एयरपोर्ट्स हैं। मतलब बाय एयर जाने में आपको यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही एक बड़े शहर से दूसरे शहर भी आप आराम से पहुंच सकते हैं। बांग्लादेश के पास ही है दुनिया का सबसे बड़ा अनइंटरप्टेड सी बीच। इसका नाम है बाजार बीच, जो कि 120 किलोमीटर लंबा है। मतलब आप इस बीच को अगर पूरा देखना चाहते हैं तो आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि इसी बीच पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट भी लगता है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश सैलानियों के काफी पसंदीदा और खास जगह है। प्रकृति की हरियाली से भरे इस देश में देखने लायक कई खास जगह हैं। सैलानियों को यहाँ ऐतिहासिक स्मारक, समुद्र तट, पिकनिक स्पॉट, जंगल और आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं। साथ ही मछली पकड़ने के शौकीन पर्यटकों को ये मौका भी मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश में वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर कि आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज ढाका। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा शहर है। इस जगह पर रिवर क्राफ्ट, कंट्री बोट्स, पैडल स्ट्रीमर्स और फिशरमैन्स बोट्स की गतिविधियों से भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पुराने और नए वास्तुशिल्प का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ये शहर एक आधुनिक शहर के रूप में तेजी से डेवलप हो रहा है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है ढाका। ढाका का अपना इतिहास रहा है और इसे दुनिया में मस्जिदों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज सुंदरबन। बांग्लादेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है सुंदरबन। सुंदरबन का एक हिस्सा हमारे देश में भी है। दरअसल सुंदरबन भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरबन संरक्षित क्षेत्र की यात्रा करने का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। ये क्षेत्र यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि ये बंगाल टाइगर का गढ़ है।
रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल है और ये इस देश की पहचान भी है। साथ ही सुंदरबन काफी जहरीले सांपों का भी घर है। नेक्स्ट इज चिटगांव। बांग्लादेश का एक और सबसे बड़ा शहर चिटगांव भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़, घने जंगल और बड़े बड़े झील आपके दिल को जीत लेंगे। यहाँ की खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि जो भी एक बार चिटगांव आता है वो बार बार आने की चाहत रखता है। आपको बता दें कि ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे गेटवे ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा पोर्ट भी है। साथ ही दोस्तों चिटगांव का मौसम बहुत सुहावना होता है। यहाँ लगभग हमेशा ही बारिश होती है। नेक्स्ट इज कुआकट्टा सी बीच। बांग्लादेश का सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक है ये जगह। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको सनराइज या सनसेट देखनी है तो इस जगह को कभी मिस न करें। साथ ही अगर आपको सी फूड से प्यार है तो इस बीच पर आपको एक से बढ़कर एक तरह के सी फूड खाने को मिल जाएगा। अच्छी बात है कि इस बीच पर आपको गंदगी नामक चीज कहीं नहीं मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और बांग्लादेश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा सिर्फ 7 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। चूँकि बांग्लादेश बहुत सस्ता है इसीलिए यहाँ घूमने के लिए 6-7 दिन में लगभग 55,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका जिसकी वैल्यू है सिर्फ 0.87 भारतीय रुपए के बराबर। तो ये था बांग्लादेश। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। इंटरेस्टिंग वीडियो। जी बहुत यहाँ तक कि अगर इस वीडियो में भाई ने एक एक चीज उनकी बता दी है क्लियर करके। मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज मिस की हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वहां पे रहते हैं और हमें उसके बारे में सारी नॉलेज दी जा रही है। जी। अच्छा जी, जब बांग्लादेश मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना अगर दुनिया में जन्नत एक तो कश्मीर है और दूसरी बांग्लादेश है। हाँ, जैसा कि वहां पर उन्होंने चिटागांग जो उनका शहर है वहां की जो खूबसूरती बताई और दिखाई कि चिटागांग जो है ना वो काफी दफा हमने अपनी बुक्स में भी पढ़ा है। जी। मेरा ख्याल है कि 9th जी इन क्लासेस में पढ़ा हमने। एक चीज और के वहां पर रोज ही बारिश होती है। रोज बारिश होती है जिसकी वजह से चावल जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर खाए जाते हैं और मछली के साथ खाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और पैदावार उसकी चावल की ज्यादा है जी। खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं लोग वहां पे एज यूजुअल। जैसे पाकिस्तान में भी आप लगा सकते हैं आइडिया के मेन एरिया जो इनका स्टेट है पाकिस्तान का पंजाब, यहाँ पे भी सारा डिपेंड करता है खेती बाड़ी पे। किसान लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। और दूसरी बात मुझे ये आइडिया नहीं था कि वहाँ पे चाय की काश्त भी होती है। 2% तकरीबन जो है वो दुनिया भर में बांग्लादेशी जो चाय है वो सेल होती है और उसकी पैदावार वहाँ से होती है। फिर ये आइडिया था कि वहाँ पे जो कपड़े का कारोबार है बहुत बेहतरीन है। इंडस्ट्रीज वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कपड़े की वो वहाँ पे लगी हैं। हमारी भी बहुत सी पाकिस्तानी ब्रांड्स है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं बांग्लादेश ढाका में। अच्छा जी, मुझे ना आबादी के लिहाज से जैसा कि भाई ने बताया कि वहाँ की आबादी 16 करोड़ है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा लगती है यानी कि पॉपुलेशन है वो एक भाई ने कमेंट भी किया था हमें कि 16 करोड़ से तकरीबन ज्यादा है आबादी। जी आबादी ज्यादा है। और वहाँ पर एक चीज मुझे बहुत ही दुख वाली लगी कि छोटी सी उम्र की लड़की को बड़े से यानी कि 55-50 साल के आदमी के साथ भाई मेरा ख्याल ये जो है ना बात देखी ना ये वाली जो की उन्होंने, ये मेरा ख्याल बहुत पुरानी बात है। अब ऐसा नहीं होता होगा क्योंकि वहाँ पे सारे लोग बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं वहाँ पे और बहुत डिसेंट लोग हैं, एक दूसरे की बात को समझने वाले हैं, अच्छे लोग हैं। क्रिकेट के शदाई हैं बिल्कुल। जैसे कि उनकी टीम को भी हम हमारे इधर खेलने आती तो हम उनको यही लफ्ज यूज करते हैं बंगाल टाइगर्स। जी बांग्लादेश में खूबसूरती कम नहीं है। अगर औरतों में देखें तो वहाँ की लड़कियां जैसा कि भाई ने दिखाई बहुत खूबसूरत थी। एक और चीज जो सबसे ज्यादा मेरे माइंड में आई कि भाई कह रहे थे कि वहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है। मेरा नहीं ख्याल यार, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं वहाँ पे कहीं भी मुझे ये चीज नहीं नजर आई। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। नहीं हो सकता है इनका एक्सपीरियंस हो, वहां से वहां पर गए हो, जिस वक्त ये वहां पर गए हो तो तब गंदगी हो, जैसा कि वहां पर सैलाब ज्यादा आते हैं, बाढ़ ज्यादा आती है। और एक देखें 700 से ज्यादा नदियां हैं उस बांग्लादेश कंट्री में, ठीक है जी।
और जिसकी वजह से बाढ़ का भी जो है वो खतरा ही रहता है, सैलाब आ जाता है। सैलाब की वजह से आप कह सकते हैं कि गंदगी हो सकती है, जैसा कि अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके सिटी पे वीडियो बनाएं, उस पर रिएक्ट करें, तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी लिखिएगा। और आप लोग कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखें हमें भी। और अच्छा जी, मेरा आप ना भी ये बताएं कि आप बांग्लादेश के किस सिटी से हमें देख रहे हैं। जी जी, और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन रोज मिलते रहें। मेरा ये वीडियो देखकर बहुत दिल किया कि मैं ना जी जल्द से जल्द बांग्लादेश की सैर करूं। बिल्कुल। और चटागांग जो उनका सिटी है वो तो जरूर विजिट करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जैसा कि भाई ने कहा कि आप वीडियो को शेयर भी करें, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, और हमारा जो एक्सपीरियंस है ये भी रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।